Hmm. So finally, the official answer key is out. So how much you guys are scoring? सौरभ से बता दिए थे. हाँ सर, उतने ही आ रहे हैं, ज्यादा नहीं है। तो what you guys thinking? What will be the cutoff? जितने मैंने लोगों से बात की है तो I think कि anyone who is getting more than 70 should seriously start preparing for it. Right. So first, I mean, any doubts? Doubts से शुरू करते हैं. Be very objective. क्या क्या doubts हैं आपके दिमाग में? आप लोग बोल नहीं पा रहे. I think सबको allow किया होगा मैंने. हेलो। रिजल्ट तक कैसे पढ़ना है सर? देखो यार, सर पहला सर जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं, मतलब मेंस देने के चांसेस जो फर्स्ट टाइम दे रहा है, तो उनको किस ऑर्डर में प्रैक्टिस करके प्रायोरिटाइज करना है? और हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस. मेरा बेसिक नोट्स किया हुआ है पीवाईक्यू पिछले 10 साल का, और कुछ टेस्ट भी ऐसे सैंपल दिया हुआ है। तो अब आगे अब क्या करना चाहिए? आई मीन नोट कंसाइज करे या कहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है, या रिवीजन, या क्या करना है? और सर थोड़ा जैसे कवर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ किया हुआ है, बट एक्यूरेसी आ नहीं पा रही है, काफी सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं. लाइक लास्ट ईयर मींस में भी मैंने अटेम्प्ट किया था अराउंड, मतलब 270 टाइप आ सकते थे, बट 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए. देखो, एक्यूरेसी का तो सीधा फंडा है कि यू हैव टू प्रैक्टिस मोर. सर, और कुछ सर भी वन नहीं. मोर डाउट सर. Sir, how to balance, like in this 3 months, how to balance maths with GS 1 to 4 subjects, sir? How to plan? So, other optional students can revise it quickly, but it's a very lengthy optional, sir. Okay. So based on your experience, you can suggest some plan. हाँ. और हेलो, हाय सर, हाय. कृष्णा बोल रहे हैं सर. हाँ कृष्णा, बोलो. बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ. अरे याद है मुझे. सर मैं पूछ रहा था कि अब एडवांस वाला कोर्स सर ज्वाइन करना चाहिए या सिर्फ टेस्ट सीरीज सफिशिएंट रहेगा? मतलब ठीक है, चलो इतना भी डाउट हो गया, मैं उतना ही बता देता हूँ. सी, एवरीवन नोज कि व्हाट इज योर स्टेटस. ठीक है, स्टेटस का मतलब क्या कि whether you have prepared all the topics or not, to what extent, to what depth you know the concepts, right? अगर स्पेशली अगर आपने यू हैव रिटन मेंस वंस और ट्वाइस, तो आपको अच्छे से पता है कि व्हाट इज योर लेवल. इसलिए जो कल मैंने पोस्ट लिखी थी उसमें मैंने मार्क्स के हिसाब से कैटेगराइज किया था कि इफ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 240 या 270 मार्क्स, तो पक्के से यू लैक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन सम टॉपिक्स, या हो सकता है कि आपने ऑल टुगेदर 2-3 टॉपिक्स ही छोड़ रखे हों. ठीक है, those who have already scored more than 270 marks, okay, उनको तो बस क्या करना है कि जस्ट हैव टू रीगेन दैट स्टेटस. क्योंकि आपने 2-3 महीने से प्रिपरेशन छोड़ रखी होगी तो भूल जाते हैं. मैथ्स अगर आप तुरंत डाउन भी होता है, मैथ्स का नहीं सबका होता है, उस मैथ्स में वो दिखता जल्दी है. तो दोज हु हैव गुड कमांड, जो पहले से 270 के बियॉन्ड जा चुके हैं, पहला टास्क क्या है कि वापस से वो लेवल पे आओ, राइट, एंड जस्ट कीप राइटिंग टेस्ट. उसके बाद इफ टाइम परमिट्स, आफ्टर रिवाइजिंग एवरीथिंग, इफ टाइम परमिट्स, then if you have left some variety of questions, some topics, sub topics, वो selectively prepare करो. ये topics will give you edge. Got it?
जिनका पहले से अच्छा कमांड है, 270 के ऊपर ला रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है ओनली एक्यूरेसी में, एंड देयर इज ओनली वन वे टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, यूज मैक्सिमम कैलकुलेटर, राइट, अटेम्प्ट इन अ वेरी नीट एंड क्लीन मैनर, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ लोग अटेम्प्ट बहुत गंदे तरीके से करते हैं, वही बहुत सारा ओवर राइटिंग करेंगे, राइट। उसकी वजह से जैसे कि समझ में समटाइम आई गेट कंफ्यूज कि वेदर यू हैव रिटन टू और जेड, ठीक है, तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई, मैं भी होता हूँ, खुद भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि वो टू लिखा हुआ है कि जेड लिखा हुआ है। गॉट इट। सो अटेम्प्ट इन अ वेरी नीट एंड क्लीन मैनर, आंसर पूरा साफ साफ अलग से दिखना चाहिए, एंड राइट लॉट ऑफ टेस्ट, जिनके भी अच्छे से कमांड है पहले से। टेस्ट से ही आपको इनफैक्ट यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर द गैप्स। गॉट इट। तो जिनका भी अच्छे से मार्क्स आ रहे हैं पहले से 270 से, उनको तो वो टेस्ट ही लिखना है अपना वापस से, जो आपका लेवल था, जस्ट रीगेन दैट स्टेटस। और फिर जब पूरा रिवाइज हो जाए प्रॉपर से, वट एवर यू नो ऑलरेडी, उसके बाद स्टार्ट पुशिंग द बाउंड्रीज इफ टाइम परमिट, ठीक है, उनको वो टेस्ट लिखना है। गॉट इट। अब जिनके नंबर उससे कम आए थे और दोज हु हैव लेफ्ट फ्यू टॉपिक्स, उनको थोड़ा सा ये जो 230 और 270 वाला रेंज है ना, अब इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि वाई यू स्कोर दिस सो लेस मार्क्स। अब इसमें दो तीन कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक, दोज हु हैव रेड एवरीथिंग, दोज हु नो ऑल द कॉन्सेप्ट, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इन सम टॉपिक्स में बी शैलो, ठीक है। अब शैलो क्यों हो सकता है? द वे यू हैव अंडरस्टूड सम कॉन्सेप्ट मे नॉट बी प्रॉपर, और लैक ऑफ रिवीजन की वजह से भी हो जाता है कई बारी, बिकॉज इफ यू डोंट रिवाइज मल्टीपल टाइम्स इन एग्जामिनेशन अंडर प्रेशर, यू मे नॉट बी एबल टू गेट द फाइनल आंसर, यू मे कमिट मिस्टेक्स, ऐसा होता है। मैंने इसीलिए कल आपको कॉपी शेयर की थी काफी सारे टॉपर्स की। उसका पर्पस क्या था? जस्ट टू गिव एन आइडिया कि दोज हु आर गेटिंग सेलेक्टेड और दोज हु आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स, व्हाट इज देयर नॉलेज बेस। क्या उनको वो टॉपिक से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, सच टॉपिक्स विच यू डोंट नो? तो ऐसा नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे होंगे वो उन्होंने भी अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, बट दे आर वेरी गुड इन एक्यूरेसी, एकदम, मतलब इफ दे विल टच सम क्वेश्चंस दे विल गेट द राइट आंसर, राइट, रूटीन प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है ढंग से, तो अच्छे से रिवीजन करो। थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी आपको नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, बट यू हैवंट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। गॉट इट। तो थ्योरी और टेस्ट आपको दोनों बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते कि यू आर सिंपली राइटिंग टेस्ट टेस्ट टेस्ट, तो उसमें क्या होगा, फिर इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मतलब फिर आप, हो सकता है 230 से 260 पहुंच जाए, 270 पहुंच जाए, बट ब्रीच नहीं कर पाओगे, क्योंकि 270 का बैरियर ब्रीच करने के लिए यू नीड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, थोड़ा फील चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब फील ऑफ द टॉपिक। फील ऑफ द टॉपिक का मतलब, यू नो व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से कि द ऑपरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स, व्हाट डू वी मीन दोस कॉलम एंट्रीज, कि वो इमेजेस होती हैं। तभी तो कुछ लोग पूरा थ्योरी लिखेगा और हम लोग क्लास में सिर्फ वेक्टर से ही खेल जाते हैं कि हाँ भाई दिस विल बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फील चाहिए रहता है। मैक्सिमम यूनिट निकालना है तो विजुलाइज कर लेते हैं, या कितना स्मार्टली मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको चेंज ऑफ वेरिएबल करके भी मैक्सिमम निकालना सिखाया है, कि होमोजेनियस अगर एक्सप्रेशन है तो यू कैन पुट दीज थिंग्स। 2D में खेल रहे हैं तो जस्ट x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा लग के मैक्सिमम में निकाल लो, राइट। तो वो सब कब आता है? व्हेन यू हैव फील ऑफ द टॉपिक। गॉट इट। तो अगर आपका 230 से 270 वाले रेंज में आप हैं, तो यू नीड टू वर्क ऑन थ्योरी ऑल्सो, थोड़ा पढ़ो। गॉट इट। और अगर कुछ आपने टॉपिक छोड़ रखे थे, तो भाई आपको कवर करना है। हाँ, उसमें फिर आप थोड़ा प्रायोरिटाइज करो कि किस में कितना एफर्ट मार के कितना मैं पहुंच सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा पूछे करना चाहिए, क्योंकि यू वोंट नो कि विच टॉपिक्स कैन फेच मार्क्स वेरी इजीली। गॉट इट। और जो उससे भी नीचे हैं, तो फिर तो भाई आप थ्योरी पे ही कवर करना है, क्योंकि अभी थ्योरी नहीं करोगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी फिर इनकम्प्लीट ही रहने वाला है। तो आप थ्योरी कवर करो, बट स्टिल आई सजेस्ट कि टारगेट राइटिंग एटलीस्ट 6 टेस्ट। टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टेस्ट में वेरी, लेकिन पर्सनली आई बिलीव कि 6 टेस्ट तो सबको लिखने चाहिए। उसका रीजन क्या है कि मैथ्स में क्या होता है कि वेदर यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट, वो पता लगेगा टेस्ट से ही।
और वो से इट्स नॉट दैट इजी टू सेलेक्ट 5 क्वेश्चन, दो 3 क्वेश्चन आउट ऑफ दोज 5 क्वेश्चन, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन, ठीक है, 6 क्वेश्चन, गॉट इट। कई बार हम गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, बीच में फिर एक पार्ट करने के बाद समझ में आता है नहीं, आई कांट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, लेट्स चूज समथिंग एल्स, तो वो सब बहुत नुकसान करता है, गॉट इट। तो वो सब चीजें आप उससे समझते हो, स्पेस की प्रैक्टिस होती है, टाइम की प्रैक्टिस होती है ना, कि कितना प्रेशर हैंडल करने सीखते हो आप। तो मिनिमम 6 टेस्ट तो सबको लिखने हैं, बस हाँ आप क्या होगा, आपके पास टाइम भी नहीं है टू राइट मोर देन 6 टेस्ट, क्योंकि आपको जो भी सर 220 से 230 से नीचे हैं, तो आपको तो भाई थ्योरी भी अच्छी खासी कवर करनी है, आपने पक्के टॉपिक भी छोड़ रखे हैं अच्छे खासे, तभी आप उस लेवल पे हो। तो आपको थ्योरी भी खूब पढ़ना है, थ्योरी का इन पर पोर्शन थोड़ा ज्यादा ही रहेगा पढ़ने के लिए, फिर टेस्ट लिखो। जो उसके बाद वाले बच्चे हैं उनको तो बराबर ही करना है, और जो 270 के बाद वाले हैं उनको तो यू जस्ट, वो तो दे हैव टू प्रायोरिटाइज ओनली टेस्ट, थ्रू टेस्ट दे विल नो कि भाई व्हाट एक्स्ट्रा दे नीड टू प्रिपेयर, गॉट इट। सर ये टेस्ट आपने 6 into 2 बोल रहे हो कि 3 into 2 बोल रहे हो, मतलब 3x2, 3 into 2? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी देखो ना, 2 ही महीना तो है, तो आप पढ़ोगे भी और फिर टेस्ट भी लोगे, टेस्ट एनालाइज भी करोगे, कम आता है आपको, तो इट टेक्स टाइम, उस हिसाब से 6 टेस्ट ठीक है, उतने ही कर पाओगे। सर तो सेक्शनल करने की जरूरत नहीं है क्या फिर? सेक्शनल नहीं, सेक्शनल मर्जी है, देखो मैथ्स में उससे फर्क नहीं पड़ेगा सेक्शनल करते हो फुल करते हो, क्वेश्चन आ गया तो आ गया, राइट, नहीं, मर्जी बट आपकी सेक्शनल है। करने से ऐसा होगा ना कि एक टॉपिक शायद बेटर कवर हो जाएगा मतलब। टेस्ट हाँ कर सकते हो, सेक्शनल कर लो, मतलब चाहता हूँ कि आप टेस्ट तो करो, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं फुल में ही फंसेगा, सेक्शन में ही फंसेगा, राइट। हाँ तो उससे आपको आइडिया तो लग जाए कि आप प्रेशर में सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। वो 6 टेस्ट से ये मत सोचो कि नॉलेज बहुत, वो उससे बस ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वी हैव अटेम्प्टेड फ्यू प्रॉब्लम्स, फ्यू टेस्ट इन एग्जाम लाइक कंडीशन, हाँ प्रेशर झेल सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये सब ठीक है। तो कुछ भी कर लो उतना फर्क पड़ेगा नहीं, बट हाँ राइट टेस्ट, ये सेक्शनल मिल जाए सेक्शन कर लो, फुल करने फुल कर लो। ठीक। एक्चुअली होता क्या है कि फुल करने का फायदा क्या है कि वो एक वाली प्रैक्टिस भी आती है ना कि एक्चुअल एग्जाम में ऐसे ही आने वाला है, तो यू विल नो हाँ वो मैं समझ कि गया, हाउ बट टू मुझे सेलेक्ट ये वो लग सब। रहा था कि अ, अगर ये वाली चीजें प्रैक्टिस करनी है कि सिलेक्ट करना है, सब करना, तो फिर तो बेटर है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर उठा के कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होता सारे क्या, कवर हो जाए, इससे अच्छा है कि सेक्शनल कर लें, तो ये सोच रहा था। प्रीवियस भी कर सकते हो, बट प्रीवियस क्या होता है कि ना बहुत सारे बच्चों ने कर लिए होता है, याद ही होते हैं। सी इस बार हाँ के वो मार्क्स तो से जज मत करो, इस बार का पेपर वॉज एक्सट्रीमली इजी, ठीक है। तो कुछ लोगों ने सिर्फ पीवाईक्यू ही किए थे, तो उनके भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए, राइट। वरना सिर्फ पीवाईक्यू करोगे, पीवाईक्यू मैं मान लेता हूँ कि आपने क्यों, जैसे मैं अपनी क्लास में ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यू क्लास में करा देता हूँ, तो यू ऑलरेडी नो द सॉल्यूशंस। मैथ्स में क्या होता है, वो जो स्टार्टिंग का थॉट आना वो डिफिकल्ट होता है इफ यू डोंट हैव द फील, एंड इफ यू सीन द सॉल्यूशन तो फट से क्लिक कर जाता है, तो आपको लगता है आ गया, तो ओरिजिनल थिंकिंग चेक हो ही नहीं पाती थोड़ी बहुत भी, मतलब जितना स्ट्रेस आना चाहिए उतना आता नहीं है, गॉट इट। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, याद होते हैं क्वेश्चन बच्चों को। हाँ वो पॉइंट समझ आ गया, बट इससे मतलब टेस्ट सीरीज थोड़े पीवाईक्यू जितने लेवल वाली मिलती नहीं है, मोस्टली थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टी रहते हैं, तो वो फिर वो भी चेक होने जैसे मैं अपना बता सकता हूँ कि जब मैं पेपर सेट करता हूँ तो आपको लग सकता है कि डिफिकल्ट हो, बट क्वेश्चन दो डिफिकल्ट दो तरीके से हो सकता है। एक होता है कि अगर मैंने रखा है वो क्वेश्चन एंड यू आर फाइंडिंग दैट क्वेश्चन डिफिकल्ट, इट मींस सोल्यूशन देखने के बाद भी वो डिफिकल्टी लग रहा है, इट मींस दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन फॉरेस्ट सर्विस और इट इज सम पीवाईक्यू ओनली, क्योंकि फिर मेरा पर्पस होता है कि कैसे भी करके बच्चों को रटवाना है। एक क्वेश्चन होता है विच एट फर्स्ट इंस्टेंस इट विल लुक डिफिकल्ट, बट द मोमेंट यू लुक एट द सोल्यूशन आपको लगता है अरे यार इस टाइप का थोड़ा था, शिट ये होना चाहिए था। वैसे क्वेश्चन यूपीएससी ज्यादा प्रेफर करती है, ठीक है। तो मैं भी जब पेपर सेट करता हूँ तो ऐसा नहीं करता हूँ कि एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज टू बी डिफिकल्ट, नो। मैं पहले क्या करता हूँ, दिमाग बनाता हूँ देयर आर इन टोटल 28 क्वेश्चंस, राइट। नाउ आई हैव टू पुट 4 or 5 डिफिकल्ट क्वेश्चंस, रिमेनिंग फिर रूटीन प्रॉब्लम पीवाईक्यू बैलेंस करते हुए, ये सब करते हुए, तो ऐसे सेट किया जाता है। एवरी क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, गॉट इट। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका मतलब है इधर दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन फॉरेस्ट सर्विस और प्रायर टू 2008 इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, राइट, और इट इज ट्रिकी,
जिसका सोल्यूशन देख के आपको वो वाव लगेगा, हाँ यार ये क्लिक होना चाहिए था। गॉट इट? वरना मैं ऐसे रैंडम क्वेश्चंस तो ना यूपीएससी पूछता है जल्दी, और ना मैं कभी रखता हूँ पेपर में जिसको सोल्यूशन। सी, ऑल ऑफ यू आर अबव एवरेज स्टूडेंट्स, राइट? तो आफ्टर लुकिंग एट द सोल्यूशन यू कैन जज कि दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम और कैन नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम। काफी कुछ हद तक पता चलता है आपको। जैसे कि आई विल गिव यू वन एग्जांपल। दिस ईयर दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन, इसमें प्रूफ करना था कि हाफ कुछ ऐसा था कि हाफ प्लैनेट मूव कर रहा था, और बताना था कि हाफ टाइम में उसका हाफ ईयर से 2 डेज ज्यादा लगेंगे। याद आया? 1/60 ऐसे इंटेंसिटी। हाँ हाँ, वही वाला। तो अब उसको बताओ, पहली बार में काफी लोगों से नहीं हुआ। अब जिन्होंने क्लास ढंग से देखा होगा, जब डेरिवेशन करते हैं तो दिखाते हैं ना कि भाई एरियल वेलोसिटी इज h/2, पूरा खेल उसमें h/2 का ही था। और इसका था कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और आपको पता होना चाहिए कि मोशन कैसे होता है, वेयर वी प्लेस द सन, what do we mean by aerial velocity, कि भाई ये this is the radius vector and this is how it is covering the entire area. Got it? तो वो क्वेश्चन किसी को देख के डिफिकल्ट लग सकता है। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि आई वाज टॉकिंग टू वन टॉपर, और वो मैंने उससे पूछा कितना अटेम्प्ट किया, कैसे क्या किया, उसके अच्छे मार्क्स है, मोर देन 300। तो बस एक डिफिकल्ट टॉप क्वेश्चन छोड़ा था, और उसके अलावा तो ऑलमोस्ट सारा अटेम्प्ट किया था, तो वो इसको क्वेश्चन को डिफिकल्ट बोल रहा था। आप समझे ना? लेकिन द मोमेंट यू सी द सोल्यूशन, आपको क्या फीलिंग आया? हाँ यार ये तो होना चाहिए था। तो यूपीएससी प्रेफर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपको लग सकता है वो डिफिकल्ट है, बट द मोमेंट समवन एक्सप्लेन्स द लॉजिक, तब आपको लगेगा कि हाँ ये आना चाहिए था। और अगर फिर भी कोई लॉजिक नहीं था, तो पक्के से उन्होंने क्या किया होगा, या मैंने ही पिक किया होगा वो किसी फॉरेस्ट सर्विस से या सिविल सर्विसेज पुराने से। आइडिया समझ गए आप? क्योंकि फिर क्या होता है कि वो भी ऐसे उठा के रख देते हैं, एंड देन वी कांट कंप्लेन टू देम कि व्हाट शिट क्वेश्चन दिस इज। अब प्रीलिम्स में आप कंप्लेन कर सकते हो क्या कि व्हाई यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन? इसकी ठीक वजह से है। बस सर एक इश्यू ये आ जाता है ना कि अगर 3-4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी अगर इस टाइप का मिल गया तो फिर वो पूरा ही मतलब गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ होगा? चॉइस भी है। हाँ वो टेस्ट चॉइस सीरीज के नहीं है, लेट्स से पर्पज से 3 भी, चूज करने और हैं, कभी भी तीनों में अगर टेस्ट लेट्स से से एक क्वेश्चन भी अगर ऐसा मिल गया कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी हो सकता है। और वैसे आई भी ये थिंक कोई एक्चुअल तो 24 वो में पेपर है नहीं, राइट? टेस्ट सीरीज के पर्पज से ये नहीं होता कि आपको पूरे करके ही आने हैं। टेस्ट सीरीज नहीं से टेस्ट आपको सीरीज नहीं, कुछ, मतलब रियल एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है कई बार, उसी का बोल रहा था। हाँ रियल में भी। अब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अब क्या कर सकते हैं? उसी के लिए तो फिर और टफ तैयार करो फिर टेस्ट सीरीज में। और होता है तो ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर अच्छी प्रिपरेशन आपकी होगी तो यू विल डेफिनेटली अटेंड मोर देन 200 मार्क्स पेपर, कितना भी हो जाए टफ। ठीक है। और अगर इफ यू आर अटेम्प्टिंग मोर देन 400, देन द जॉब ऑफ ऑप्शन इज डन, यू विल डेफिनेटली गेट मोर देन 290 मार्क्स इफ एक्यूरेसी इज गुड। ठीक है। जितने जितने पर्सनली मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जितना अटेम्प्ट करके आते हैं, एक्यूरेसी ठीक रहती है, मार्क्स आते हैं। गॉट इट? सो टेस्ट सीरीज का पर्पज सिर्फ वो नहीं है कि आपको सिर्फ खुश करने के लिए इजी क्वेश्चन दिए जाएं। उस एक मोटिव टीचर के दिमाग में भी रहता है कि समहाउ माय स्टूडेंट शुड नो द सोल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। और आपको भी उसी माइंडसेट से प्रिपेयर करना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, आई कुडंट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन फर्स्ट इंस्टेंट, बट नाउ व्हेनेवर आई सी दिस क्वेश्चन आई विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है। तो वो उसको प्रिपरेशन टाइप से लेना। जैसे प्रीलिम्स में हमेशा क्या बोलता था कि भाई जज मत करो अपने आप को कितने नंबर आए कितने नहीं आ रहे हैं। ठीक है। बस ये है कि आफ्टर टुडे नाउ आई नो द आंसर्स ऑफ दीज 100 क्वेश्चंस। ठीक है। तो बिना जज किए हुए जज सिर्फ किस बात पे करना चाहिए कि यू हैव सीन सम क्वेश्चन एंड येट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन व्हेन आस्क्ड, देन यू शुड क्वेश्चन योरसेल्फ। गॉट इट? ये सर पे यू आर सेइंग समथिंग। ये पूछ रहा था कि रिजल्ट जब तक नहीं आ रहा तब तक कैसे रिजल्ट जब तक मेंटेन नहीं करना आ है। रहा है तब तक तो मैं बोल रहा हूँ बहुत कि एक पेपर, दिक्कत हो रही है। क्यों? एक पेपर तैयार कर लो, पेपर 1 तैयार कर मुझे लो, इट इज उसका इजी। डर लग रहा है सर, मुझे उसका बहुत डर लग रहा है। अरे अगर 70 के ऊपर हैं, देखो 23 में भी कट ऑफ कम था ना, और किसी को आइडिया नहीं था, किसी से पूछो तो नहीं बोलेगा इतने कम जा सकता है। तो एनीवन हु इज गेटिंग मोर देन 70, राइट, शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि बाद में टाइम मिलेगा नहीं, और प्रीलिम्स बहुत मुश्किल से ही निकलता है। सर 75 तक आ रहे हैं मेरे भी, पर वही है मतलब बहुत ही बॉर्डर पे लग रहा है।
क्या 70 कर तो मतलब सकते हो? सही अगर इन है। केस निकल गया तो फिर देखो, यही तो है, यही तो कंट्रोल करना होता है कि इमोशंस मिस। हाँ एनीवे मतलब पढ़ना तो है ही वो तो। हाँ, तो यही कंट्रोल करना है। अब यकीन नहीं करोगे, इस बार जो जैसे मान लो आप मेंस दे के आए, सच बताना जहां तक लोग, व्हाट यू गाइस विल डू। आज आपका एग्जाम खत्म हुआ, ठीक है, मान लो मेंस का, ओके। व्हाट विल डू नेक्स्ट डे? फिर चिल करते हैं और क्या काफी टाइम तो। चिल करोगे ना? हाँ, क्या करोगे यार? फिर तुम क्या करोगे? बाकी लोग क्या करोगे? होएंगे सर, और क्या, बढ़िया मूवी। देखेंगे। सोओगे? नहीं। सोओगे, मसूरी जाओगे घूमने हैं तुम तो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। कनिष्क ये क्या नाम है, कनिष्क अग्रवाल, रैंक 72, ठीक है। मैथ्स का पेपर देख के आया, एंड द नेक्स्ट डे, जो उसके बाद, बाकायदा बैठा और ही वॉज डिस्कसिंग एवरी सिंगल क्वेश्चन विद मी कि आई हैव डन दिस इन दिस क्वेश्चन, आई हैव डन दिस क्वेश्चन, दिस दिस, ऐसे करके। तो मैं भी थोड़ा चिल वाला ही बंदा हूँ, बट देखो उसको कि वो एग्जाम दे के आया और नेक्स्ट डे ही इज डिस्कसिंग दिस पेपर विद मी। वरना किसको याद होता है उसके बाद? पेपर तो सब फेंक के आते हैं कि हटाओ, निकला कम से कम 5 दिन से ये चल रहा था। तो दिस लेवल ऑफ कमिटमेंट इज नीडेड, और आपके पास नहीं बट किसी और के पास है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो देर आर स्टूडेंट्स हु आर कमिटेड टू दिस लेवल, तो आपकी लड़ाई उनसे है, राइट? तो डोंट वेस्ट टाइम। तो अभी के लिए क्या कर सकते हो कि फिनिश पेपर 1 एथिक्स, बस 2 कर लो, बहुत है, इतने दिन में कर लिएगा। सर कोई प्रायोरिटी ऑर्डर आप दे सकते हैं क्या टॉपिक्स का? लाइक हाई, मतलब जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस टाइप आ सकता है सर। सर एक देखो, और हाँ ऐड करना था डाउट। इससे हम्म, पेपर वन अपने पूरा कंप्लीट कर सकते हैं तो करने के दो तरीके हैं अभी करने के। या तो हम एक एक टॉपिक उठा के 3-4 दिन टाइप्स दे के पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करें और रिवाइज भी करें। या फिर ये कर सकते हैं कि एक बार के लिए थोड़ा थ्योरी थ्योरी रिवाइज कर लें जल्दी से क्विकली 6 टॉपिक के 2-3 दिन में, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें सारे। तो क्या बेटर रहेगा? अब वो डिपेंड करता है कि आपका कैसे मैथ्स कितना छूटा हुआ है, कितने दिन से छूटा छोटा हुआ तो है। नहीं है सर, कंप्लीट तो सारा किया है। हाँ, तो टेस्ट की फ्रिक्वेंसी अच्छी खासी रखो, हर 2 दिन में लिखते आओगे। ये मत करो कि पूरा फर्स्ट यू प्रिपेयर द एंटायर पेपर 1, राइट, देन यू विल राइट टेस्ट, दोस्त खत्म हुए लिख दो। तो फिर या थोड़ा कम मतलब थोड़ा क्विकली एक बार बस मैं थ्योरी रिवाइज कर लेता हूँ ऊपर ऊपर से कि कॉन्सेप्ट्स मेजर मेजर आ जाएं बस। हम्म बाकी फिर वो मतलब एक वो तो अब क्योंकि वो अब वो सारे ना क्वेश्चन करने में तो टाइम लगेगा। अब वो एक देखो, अब इतना टाइम तो है नहीं कि यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा तो फेथ रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर लूंगा ये, राइट। टेस्ट में कंप्रोमाइज तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा तब यू कांट सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो जो आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं उसके थ्रू रिवीजन करोगे। फर्स्ट मैं इतना बता सकता हूँ कि फर्स्ट कट ऑफ डेट शुड बी 10th जुलाई। तब तक आपका एक इटरेशन तो हो जाना चाहिए ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, हाँ ठीक है। फिर तो जल्दी करना पड़ेगा एट मैक्स हाँ, अराउंड टेंथ 2 जुलाई डेज या पर 10 टॉपिक जुलाई देके। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो होगा, तो वो 15-18 तक जाएगा, राइट। वही कोशिश मतलब करना टू है कि थ्री वो, डेज पर टॉपिक देके एटलीस्ट खत्म करना है। हाँ तो वो है। बट हाँ, ऐसा मत करना कि पहले सब कुछ खत्म करो तभी टेस्ट लिखना है ना। लिख दो तुरंत टेस्ट, जैसे टॉपिक खत्म हो टेस्ट लिख दो, नॉट इट। और जिनका पहले से एक्सपीरियंस भी है थोड़ा सा, वो तो मैं बोलता हूँ दे कैन डायरेक्टली राइट टेस्ट, अपने आप उनको थोड़ा बहुत वीकनेस पता लग जाएगा क्या, उसके फिर सेलेक्टिवली देख लो। सर गुड इवनिंग हाँ सर। हाँ, गुड प्रैक्ट। सर मेरे को ये डाउट था सर, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि एक साथ पूरा नहीं पढ़े। मेरे को ऐसा लग रहा है सर कि मैं मतलब स्टार्टिंग के सुबह 2 घंटे रिवीजन कर लूँ टॉपिक का और शाम में एक एक टेस्ट देता जाऊँ, मतलब उससे रिवाइज करूँ। वो सही रहेगा क्या? क्योंकि मतलब मार्च तक याद थी चीज़ें, तो मतलब मेरे को सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। 2 साल पहले मेंस दिया था, तो अभी थोड़ा सा मतलब ये समझ नहीं आ रहा है मुझे कि क्या सही रहेगा। देखो, अरे आपके पास तो सब असाइनमेंट वगैरह सब कुछ है ना। हाँ सर, वही वही मेरे को हाँ, लग रहा है कि टीएस करूं कि पिछले साल के एडवांस शीट करूं या सीधे टेस्ट दूं। वो समझ नहीं आ रहा, बहुत कुछ है। देखो, पहले अपने नोट्स पे तो कमांड करो ही करो,
क्योंकि दे कंटेन्स एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन बैलेंस करना क्वेश्चन के साथ भी, तो जो आप बता रहे हो वो भी कर सकते हो ये। लेकिन होता है क्या, मैं बताऊं आपको कि थ्योरी वाला 2 घंटे तो विल डू इजिली, बट वो जो 2 घंटे वाला प्रॉब्लम प्रैक्टिस है ना, वो स्किप होना शुरू हो जाता है। सर सेम प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है, बट इसमें ऐसा होता है कि हम्म, अगर टीएस लेके बैठते हैं तो फिर वो दिन भर सेम टॉपिक का मतलब ट्यूटोरियल शीट खत्म नहीं होती। फिर ऐसा सोचते हैं कि अच्छा पीवाईक्यू अब कल करेंगे, तो हम्म, सर ऐसा होता है कि 4-5 दिन तक वो एक ही टॉपिक खिंच जाता है, क्योंकि 24 में ऐसे ही हुआ था। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो इसका तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं टीएस में, पीवाईक्यू में, या फिर कहीं टेस्ट में गलत किए हों पहले, तो वो उसको एग्जॉस्टिवली कंप्लीट करने के चक्कर में होता है कि देखो पहला पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। आयुष्य, देखो और लिमिटेड टाइम है, उतना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि देखो, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट देने का पर्पज ही वही था क्या, कि आप लास्ट में यू वोंट बी रिवाइजिंग थ्रू इंटायर, इतने सारे बल्कि नोट्स हैं, उसमें ऐसे होता है कि हाँ भाई ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 ये ऐसे होगा, इसको बना के देखता हूँ। ये सर, ऐसे ही तो होता है। सर अगर आप सोचो एग्जॉस्टिवली कि कवर नहीं करूँ ना फर्स्ट क्वेश्चन से, जैसे कर 30 नहीं क्वेश्चन सकते, आंसर, पॉसिबिलिटी नहीं है। पर सर फिर वो थोड़ा सा वो फिर ये फोमो कि होने टेस्ट लगता के है थ्रू, कि नहीं वो फिर क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन जो होगा ना वो टेस्ट के थ्रू होगा, जी टेस्ट सर। होगा वो सब, या आपने पहले भी तो मार्क करके रखे होंगे ना। सर मार्क करके रखे हैं, बट अब ऐसा होता है कि हम्म, अब जब उठाती हूँ तब ऐसा लगता है कोई नया क्वेश्चन उठाने से। कई बार ऐसा होता है कि 1 to 10 कर लिया, अब अगली बार जब करती हूँ तो 11 to 20 हो गया, बट फिर ये लगता है कि 1 to 10 मिस हो गया, कभी उसमें से कुछ आ गया और मैं भूल गई। नहीं 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 तो नहीं, फिर वो तो फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि वंस यू हैव सॉल्व, अभी तो देखे ना 1 to 10, अब 4 दिन बाद कैसे भूल जाऊंगा। यस सर। ठीक है, और इतने रिवीजन, उतना फेथ रखो कि यू हैव डन मल्टीपल रिवीजन, सो यू वोंट फॉरगेट सो इजीली। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ये ऐसा तब भी होता है जब थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट रटने का क्वेश्चन ज्यादा है, नहीं सर, समझ वरना तो तो आता है, बट फ्री भी तो है। फिर वो सर ऐसा होता है कि या तो कुछ मिक्स हो जाता है। हर टॉपिक में तो नहीं होता ऐसा, बट फिर वो यही है ना कि अब ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो हर चीज ही स्ट्रांग होनी चाहिए, हाँ, तो वो क्वेश्चन से याद होगा, ऐसे ही याद होगा वो, गलती थोड़ा कर सा करके। फेथ भी रखे। हाँ, बार बार स्ट्रेस आएगा दिमाग पे, जैसे कि वंस यू हैव डन राइट नाउ द सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन टेस्ट, कुछ ना कुछ अच्छा, वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा तो उससे इंस्पायर्ड होगा कुछ ना कुछ, अगेन यू विल बी अंडर स्ट्रेस, तो फिर वो कॉन्सेप्ट री होगा। तो ये लड़ाई होती रहेगी। होता क्या है कि हम कंफर्ट चूज करते हैं, तो व्हाट विल हैपन दैट कि यू विल स्टार्ट अवॉइडिंग टेस्ट, तो वो जो बार बार री होना चाहिए था वो होता नहीं है, और फिर यस सीधे सर। एग्जाम में अटकता है क्वेश्चन। सर तो क्वेश्चन मतलब जैसे हाफ टेस्ट देना चाहिए अभी हम्म, स्टार्टिंग में, या फिर फुल 3 hours वाला कैसे करना चाहिए? वो तो टेस्ट में तो सारे 3 घंटे वाले ही होंगे, वो भले वो सेक्शनल, बट फिर फुल 3 आवर्स वाले होंगे। ठीक है सर। पूरा दो जितना स्ट्रेस में रख सको रखो। अरे आप लोगों को यस आता सर। है, आप लोगों को तो मैं जानता ही हूँ, आप लोगों को आता है, वो बस कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सर जैसे कई टॉपर्स बोल रहे थे कि उन्होंने डेली 70 दिन एक हाफ टेस्ट दिया है, जैसे कभी पेपर 1 का आधा 1.5 घंटे का, फिर 1.5 घंटे हम्म, का, हम्म। तो वो करना चाहिए क्या सर अभी, मतलब आज से ही? देखो, मैंने बताया कि वो बैलेंस चाहिए होता है थ्योरी और क्वेश्चंस का। अगर थ्योरी आपकी अच्छी है राइट, तो आप तो सिर्फ क्वेश्चन में फोकस करो, और व्हेनेवर यू गेट स्टक देन कम बैक टू थ्योरी। लेकिन अगर आपका थ्योरी नहीं है, सर मतलब मेरे को ये पूछना है, थ्योरी अच्छा होने का क्या मतलब होता है मेरे को? हाँ, थ्योरी अच्छा होने का मतलब क्या होता है कि आपको डेफिनेशंस बहुत क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो अभी जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, आपको मतलब पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, भाई ऐसे आएगा तो कर लेंगे, बट यू नो द मीनिंग कि भाई इट कंटेन्स इमेजेस ऑफ द बेसिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ द बेसिस वेक्टर। जी सर। ये डेफिनेशन है, ये क्लियर सर होनी इसमें एक चाहिए। और डाउट है हम्म, कि जैसे थ्योरी पढ़ी तो हुई है सारी, बट मतलब 100% याद नहीं है अभी, तो वो मतलब तो क्या ऐसे ही करें? बार बार रिवीजन से याद होती है। कभी तो तो आप वही देखो, मतलब फिर एक बार दिक्कत लेके किसको नहीं बैठा आती ना है, एक टॉपिक। दिक्कत किसको आती है, जिसको कभी भी किसी भी टाइम पे दे हैड नो कमांड ओवर द थ्योरी, जिसको कभी भी किसी भी टाइम पे थ्योरी क्लियर थी, उसको टाइम नहीं लगता जल्दी रिकॉल करने में, अगर बहुत गैप नहीं हुआ है तो।
हाँ तो फिर बेस्ट वे वही है ना, मतलब ऐसे एक टॉपिक लेके ऐसे 4-5 दिन 6 दिन नहीं लगाएं, हाँ तो बैलेंस जल्दी से करना होता है। करके अब होता क्या है, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, रिआइट्रेट करने पे ध्यान दें। इसमें नहीं नहीं, इसमें बीच में प्रॉब्लम प्रैक्टिस घुसानी पड़ती है, वरना होता क्या है, मैंने बताया ना, थ्योरी आप पढ़ने में फिर आपने कंफर्ट जोन ढूंढ लिया, आधा पढ़ा और पढ़ते 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 4 दिन लगातार थ्योरी पढ़ी, अब एक्चुअल में जब स्ट्रेस में रखने का टाइम आया तो आपने स्किप कर दिया। हाँ सर, तो वही है, सर मतलब क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं बस मेजर मेजर चीजें, हाँ और फिर रिआइट्रेशन के थ्रू होता रहेगा तो वो बेटर करेक्ट, रहेगा। हाँ वो फिर आप यकीन रखो कि भाई कि कुछ भी अगर फंसना होगा तो ऑटोमेटिकली दैट कॉन्सेप्ट और दैट फंडा विल बी क्लियर थ्रू टेस्ट। हाँ ठीक है, सही वरना बात। आप पहली बार थ्योरी थ्योरी पढ़ते ही थक जाओगे, टाइम निकल जाएगा, और फिर अल्टीमेटली यही इफ यू होता वोंट है हर बार प्रैक्टिस से। एग्जाम में हो जाएगा। अब इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं नहीं, ये कि हम लोग जैसे कि जीएस वगैरह में मैंने भी किया था, आप लोग भी करते होगे, खूब सारे कोर्स ज्वाइन कर लोगे वीडियो वाले जिसमें लेक्चर्स होते होंगे। अब उनमें होता क्या है कि उनकी क्लासेस चलेंगी अगस्त तक, क्या पता खींच जाए, या जुलाई लास्ट तक चले जाए। ठीक है, सिर्फ थ्योरी वाली क्लासेस, प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ थ्योरी थ्योरी। अब होता क्या है कि यू विल बी प्रिपेयर्ड विद योर नोट्स, पूरे 2-3 रजिस्टर भर गया होगा, बट बट जुलाई तक तो आ ही गया, नाउ यू डोंट हैव टाइम टू रिवाइज दोस थिंग, लिखने की प्रैक्टिस करने की तो बात ही छोड़ दो। गॉट इट? तो जो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या, प्रैक्टिस। इफ यू वोंट डू दैट थिंग, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू रिवाइज द थ्योरी, एक्चुअल कन्वर्जन नहीं होगा मार्क्स में। तो वो बहुत बैलेंस करना पड़ता है। जिसको थ्योरी आता है, क्लियरिटी है, वो क्वेश्चंस की तो पता करेगा। जिसको थ्योरी भी नहीं आता है, अब उसको थ्योरी पे ही बराबर टाइम देना है, एट द सेम टाइम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। गॉट इट? अब जिसको थ्योरी काफी कुछ छूटा पड़ा हुआ है, अब उसको तो भाई क्वेश्चन तो बाद में सर प्रैक्टिस एक करेगा, पहले टॉपिक ही तैयार कर बेसिक ले। अप्रोच क्या रहनी चाहिए सर रिवीजन की? रिवीजन की पहले तो जब तक नॉर्मली, अब ये भी नहीं, कुछ लोग ये भी करते हैं बट मैं तो पसंद नहीं करता, कि पहले पूरा मैथ्स कर लें फिर जीएस करें। पर्सनली आई बिलीव कि भाई स्टार्टिंग में जब तक पहला इटरेशन नहीं हो तब तक 60-40 कर सकते हो। जी 60% टाइम करो उसको, और 40% जीएस कर लो, या 50-50 कर लो। जी सर। ठीक है, और उसमें भी लेट्स से वी आर स्टडिंग फॉर 10 to 12 आवर्स, ठीक है, और हम 50% टाइम दे रहे हैं, जी सर। तो अब 6 आवर्स में भी ना, डोंट रिजर्व दीज 6 आवर्स फॉर थ्योरी। इसमें ऐसे कर लो कि 4-2 का कर लो। जिसको कम आता है थ्योरी, वो पहले 4 आवर्स थ्योरी करे और 2 आवर्स फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करे, कुछ भी। जी सर। ठीक है, या जिसको थ्योरी कम, जिस थ्योरी ज्यादा अच्छे से आता है, तो वो अपना 2-4 का कर ले। गॉट इट? मतलब थोड़ा सर माइक्रो प्लानिंग करो, कि ऐसा नहीं कि हाँ मैथ्स के लिए, मैथ्स में भी व्हाट विल डू इन जी दोज सर। 4 or 5 आवर्स। सर सर आपको सर बस मतलब 5 मिनट लूंगा मैं सिर्फ सर एक्चुअली। सिर्फ डेफिनेशन देख ले और फिर टीएस देख ले, इस तरीके से करे कि जितना आपने सारे क्वेश्चंस कराए हैं उसको लेते हुए वो थ्योरी में इंक्लूड करे नहीं, नोट्स और तो फिर टिप्स पे टीएस। होने चाहिए, नोट्स से टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि नोट्स में वो फील है। यस सर, यस सर। नोट्स पढ़ने से क्या होता है कि वो पूरा क्लास का माहौल याद आता है, और जब यस फील होती है ना, देन ओनली यू गेट द करेज टू फाइट एन एग्जाम। वरना लैंग्वेज इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस की, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। यस सर हम्म। हेलो सर हाँ एम हाँ सर, ऑडिबल। हाँ यस यस। हाँ सर सर एक्चुअली ये सर बस आपको 5 मिनट समय दूंगा सर। एक्चुअली मेरे को आप कभी आते नहीं हो ऑनलाइन सर, तो मेरे को पूरी एक बार प्रॉब्लम बतानी सर अपनी। सर मैं यहाँ पे राउरकेला स्टील प्लांट सर यहीं पे एक असिस्टेंट मैनेजर हूँ सर। मैं मेरे पास हम्म टाइम सर बस ये 7 से लेके 12 बजे तक रहता है सर, शाम मतलब रात में, शाम 7 से 12। हम्म सर मेरे को अभी 80.45 आए हैं नेक्स्ट आईएएस, और मतलब ऑफिशियल वाले जो आंसर की से 80.45। सर हम्म ये मेरा पहला ही मेंस मतलब पहला अटेम्प्ट पहला मेंस होगा अगर निकल गया कट ऑफ सर। सर मेरे हम्म को बस ये डाउट है सर, जो वो मैं आप ही की क्लास में था सर 26 वाले बैच में सर। बस दिक्कत ये सर, मेरे को क्लास व्लास तो सब हुई, लेकिन सर उस समय मैंने अच्छे से जितने भी असाइनमेंट है ना सर, वो अच्छे से टू बी फ्रैंक करे नहीं मैंने सर। बस स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट के वो क्या कहते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री, और 2 और सब्जेक्ट के वो सब के करे, फिर उसके बाद मैंने मॉडर्न अलजेब्रा पूरा ही उसको छोड़ दिया सर। मेरे को बस इतना जानना है सर कि मतलब मैं अगर निकल गया तो उसके बाद अभी मैं क्या करूं सर? मतलब मैं बस पीवाईक्यू सबके निपटा लूं, या फिर मतलब जो मेरे लेक्यूनास हैं जैसे मॉडल अलजेब्रा और फिजिक्स वाले टॉपिक, फ्लूइड डायनेमिक्स ये सब, या फिर मैं उसको ही फोकस करूं? क्योंकि वो मेरा सर एकदम मतलब 30% ही तैयार है, मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। नहीं, आप तो थोड़े से अच्छे से टॉपिक तैयार करो। सिर्फ पीवाई से कुछ कर नहीं पाओगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके जी काफी सर। टॉपिक ही छूटे पड़े हैं अभी तो।
हाँ सर, हाँ सर। भाग दौड़ी से करके ना कुछ होता नहीं एग्जाम में। तो सर अभी मतलब ठीक जितने है, टॉपिक है, ये फिजिक्स वाला एक हाँ नहीं आया तो उसमें ये मॉडर्न छोड़ अल्जेब्रा। सकते हो, यू कैन कम्प्लीटली लीव मॉडर्न फॉर नाउ, ठीक है, जी सर। बट बाकी तो करो अच्छे से, प्रिपेयर करो, अच्छा सर, ताकि और हाँ एटलीस्ट सर, हाँ सर। एटलीस्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में एक बात दिमाग में ये भी रखना जी सर। कि if you clear the prelims and yet you haven't prepared your optional, right, right, जी सर। trust me, you won't be able to clear mains examination, but somehow you will end up wasting the entire these 2-3 months. Got जी it? सर। नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी गड़बड़ होता है, तो सर फिर इसीलिए मैं मतलब बोल रहा हूँ कि क्लैरिटी के साथ हाँ पढ़ना। सर। थ्योरी अभी आपको, जी क्योंकि आप सर। पहली बार थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक जी है, सर। तो मॉडर्न भले ही अभी के लिए छोड़ दो, लेकिन बाकी टॉपिक्स में कम से कम पेपर 1 हुआ, और जो वैसे से जो जिनका नेचर मैकेनिकल है, लाइक न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी वगैरह, वो सब तो प्रिपेयर करो, रिवाइज करो, रियल भी हो गया काफी हद हाँ तक। सर, वो सब तो करा है। वो मैंने मार्च से सर, मेरे मार्च से मतलब पास्ट 3 मंथ से पूरा मैथ छूटा हुआ, मार्च से पूरा छूटा हुआ। तो सर, हम्म, और एक और डाउट था सर, दूसरा डाउट सर, ये जो जितने भी आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम है सर, मतलब उसको जैसे अभी आपने बोला सर, ये चाहे प्री निकल भी जाए फिर उसके बाद मेंस नहीं निकलेगा सर, तो मतलब हम्म। क्या उसको एक बार स्टार्ट से सारे ही असाइनमेंट प्रॉब्लम करना चालू कर सारे दूं क्या सर अगर मैं? एक बार भी नहीं किया है तो अब तो देखो हो नहीं पाएगा नहीं फिर। नहीं, एक बार मतलब सर वो 30% मैंने मतलब 3 चैप्टर के कर लिए हैं, 13 चैप्टर है सर, उसमें 3-4 चैप्टर के मैंने फुल करे। बाकी के 9-10 मतलब 7-8 के हाफ, 30%, 40% इतने ही करे हैं, जितना आप क्लास में डिस्कस कर लेते थे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला, ये सबको जिसमें उतने ही सबको कर डाउट आता पाओगे था। आप, जो मैंने क्लास में डिस्कस किया है ना टीएस वाले, हाँ सर, वो उतने ही सब लिखा है। वही करो बस। ठीक। क्योंकि मेरी ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होती है कि मैं छोड़ता ही वही क्वेश्चन हूँ जो मुझे वो लगता तो है कि कर ठीक है, लेते हैं। वो खुद कर लोगे, या मुझे लगता है कि वो उनके लिए जो एज लेना चाह रहे हैं, मतलब नॉट वेरी, देखो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जी सर। स्ट्रेटेजी क्या होती है कि पहले तो हम सबसे ज्यादा जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है उस पर कमांड करते हैं ना, देन ओनली पुश द जी सर। बाउंड्री। तो मैं क्लास में ज्यादातर इन्हीं दो तरह के क्वेश्चंस कवर करता हूँ कि थोड़े से प्रोबेबिलिटी जिनकी बहुत हाई है आने की, और जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जी गॉट सर। इट? तो इफ यू प्रिपेयर ओनली हाँ दोस सर। क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, तो भी आपका बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। बाद में अगर और टाइम जी मिलेगा सर। नहीं आपको, तभी करना है, लेकिन वो इतना टाइम मिलेगा नहीं, तो ओनली प्रिपेयर दोस क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। वो बहुत और बहुत सर ज्यादा एक, क्वेश्चन है भाई, जी हाँ। सर, उससे जब भी 6 घंटा मिलता है सर, 6 घंटे में से मतलब सर एक और बात, छोटी सी डाउट है सर, एकदम चाइल्डिश डाउट सर, कितना कितना बांटूं मैं सर? मेरे को मैथ तो 2 महीने छूटा हुआ है सर, तो वो भी पढ़ूंगा 1 हफ्ते में, वापस अब रिकॉल हो जाएगा, लेकिन फिर सर मेरा एथिक्स अच्छे से तैयार बिल्कुल नहीं है सर, तो मतलब बस जीएस कोड। हाँ सर। नहीं, कुछ भी हो, क्या? वो देखो 12 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, 50-50 या 40 जैसा भी हो डिवाइड करो, कोई भी चीज को जी जी। सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो अपना 6 आवर्स गणित के लिए निकाल लो, ठीक है, और आपके लिए तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको, तो 4:2 का रखो जी रेशियो, सर। कि 4 आवर्स थ्योरी एंड देन 2 आवर्स जी प्रॉब्लम सर। प्रैक्टिस। ठीक और है, सर प्रॉब्लम वो प्रैक्टिस एथिक्स में का, और सर वो जीएस फोर एथिक्स का सर आप। एथिक्स का तो रिमेनिंग 6 आवर्स में देखना ना, प्लान करना, उसमें भी जीएस में मैं बोलूंगा कि थ्योरी के साथ क्वेश्चन जरूर रखना। समझ वो गया सर। वो बहुत अच्छा लगता है थ्योरी पढ़ने में कि हाँ मजा आ रहा है थ्योरी, बट द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन योर माइंड विल गो ब्लैंक। ब्लैंक बिना सर, और सबसे बड़ी दिक्कत सर मेरी ये है कि मैं उतना फास्ट लिख ही नहीं पाता हूँ सर, सबसे मेरी दिक्कत यही है। मेरे मतलब 14-15, एक बार जो मैं जिसका कोर्स लिया था सर मैंने आंसर राइटिंग का, 14-15 क्वेश्चन से अब सर कंप्लीट ही नहीं हो पाता, उसके बाद हमेशा मेरे 4 से 5 क्वेश्चन छूटते 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 रहते हैं, कभी 14 कभी 15, तो वही दिक्कत हमेशा रहती है सर। जिनका छूटता है उसके देखो 2-3 रीजन होते हैं। एक तो योर राइटिंग स्पीड इज स्लो, दैट मे हाँ बी सर, वन वो तो है। रीजन। वो तो second है सर। reason second reason may be, just look at the copies of toppers, right? They are not writing full sentences, half of sentence लिखते हैं। हाँ सर सर। आप अगर फुल जी जी। सेंटेंस लिखोगे तो ऑफकोर्स टाइम ज्यादा लगेगा, आंसर पूरा हो नहीं पाता। थर्ड चीज, दे यूज लॉट ऑफ डायग्राम्स। अब पूरा सेंटेंस पेज फ्रेम भर करने में जाते इतना हैं टाइम जी लगता सर। है हाँ। ना, डायग्राम से फट से पेज भी हाँ। भर जाता है, एग्जामिनर ऑल्सो गेट्स द आइडिया ऑफ योर हाँ, पूरा आंसर, ओवरव्यू मिल जाता है और जी हमें सर। भी टाइम बच जाता है। ये सब टेक्निक अपनाओ। राइटिंग ठीक। पे ध्यान मत दो, क्योंकि मैं देखा हूँ जिनका राइटिंग बहुत पुअर है उनका भी अच्छा रैंक आते हुए। कोशिश ठीक है करना, सर, कोई ठीक है, जानबूझे बस खराब इतना। लिखता नहीं है, बट जी जी सर। कवरिंग द एंटायर पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें डायग्राम यूज करो, डोंट राइट फुल सेंटेंसेस, टॉपर्स को देखो, हेल्प लो क्या लैंग्वेज लिख रहा है वो। अच्छा ठीक है।
सही गलत कुछ नहीं है, व्हाट इज वर्किंग दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है सर। तो फिर अभी मतलब मैं एक बार बस कंसाइज करने के लिए, जितना भी सर वो क्या कहते हैं अपना वो असाइनमेंट वाला, उसको एक बार दोबारा बुक से, मतलब मैं ये करता हूँ ना सर, जैसे असाइनमेंट अपने आप से नहीं, जो असाइनमेंट का सोल्यूशन बुक में रहता है उसी से मतलब देख लेता हूँ सर, मैं इतना तो कर नहीं, ही सकता सॉल्व हूँ ना करना मैं। है, नहीं, जो क्वेश्चन, ऑल दोस क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस इन द क्लास, सॉल्व इट। अच्छा ठीक है देखना सर, नहीं है, ओके दिमाग में डन। जोर नहीं लगाओगे, वो 2 घंटे में करोगे क्या? 4 घंटे यू विल रीड थ्योरी, और 2 घंटे में वो जो असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स होगी वो भी करना ना, खुद से बनाना, ठीक है रीड सर। मत करना। ठीक है सर, करना यही अपने आप काम से ही करना, समझ। कुछ नहीं नहीं करना सर, है, समझ स्ट्रेस गया। में डालना है अपने आप को, स्ट्रेस में जी डालना जी है। जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट सर। ओके सचिन, हाँ। हेलो सर, प्रयाग। आप एडवांस कोर्स लॉन्च करेंगे सर अभी? और वो मतलब ज्वाइन करना चाहिए, यूटिलिटी कितनी है? क्योंकि पिछले साल आपने लॉन्च किया था तो मतलब एक ट्रैक पे बना हुआ था, जैसे अभी मैं स्टार्ट करूंगा, मुझे पता है 10-15 दिन तो बहुत पोटेंशियल से करूंगा, फिर थोड़ा लैग हो जाता है सर। जैसे आपके साथ कर रहे थे तो लैग हो रहा था, तो एक मोटिवेशन था कि हाँ करना है, तो वो मतलब आप देखो, बताइए सर अब हमको क्या। एडवांस कोर्स जिन्होंने मेरे से फाउंडेशन नहीं किया है, ठीक है, और उनका 270 वाला लेवल भी नहीं है, उनको तो करना चाहिए। ठीक है, कि मुझे पता है कि वो शार्पनेस आएगी नहीं। ठीक है, वो थोड़ी सी हेल्प भी बहुत हेल्प हो जाती है, वो आपको पता नहीं जी चलता है। एक ही क्वेश्चन को करने के देर में भी मोर देन वन वेज, राइट? जी सर। बट माई मैथड विल बी मोर एफिशिएंट, क्योंकि मुझे सारे पता है, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड भी है, ऐसे मैं कई एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है, कि एडवांस कोर्स में जैसे कि मान लो गॉस सीडल वाला ही क्वेश्चन है कोई, ठीक है, जी एवरीवन नो हाउ टू सॉल्व इट, राइट? बट उसमें एक फंडा हम लोग और भी पढ़ते हैं कि वी कैन अप्लाई दिस मेथड, कि दिस विल वर्क व्हेन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज डायगोनली डोमिनेंट, जी राइट? सर। ऐसे लगाते जी हैं। हम्म, ठीक है, अब ठीक है, चल रहा है, बट बहुतों को नहीं पता हो कि इट इज ओनली द सफिशिएंट कंडीशन फॉर गॉस सीडल एल्गो टू कन्वर्ज, इट इज नॉट नेसेसरी। यस सर। है ना? मतलब क्या हुआ इसका, कि इवन व्हेन द मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट, इट मे बी कन्वर्जेंट। गॉट इट? अब इसमें ही एक और कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने पहले नहीं बताता, वो मैं एडवांस कोर्स में बताता हूँ, क्योंकि पता नहीं इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ आ सकता है। रीजन इज कि इट इज मेंशन्ड इन इग्नू, और इग्नू से वो गवर्नमेंट वाले कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इटरेशन मैट्रिक्स वाला, कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर गॉस सीडल मैट्रिक्स टू कन्वर्ज कि इसका स्पेक्ट्रल रेडियस 1 से कम होना चाहिए इटरेशन यस मैट्रिक्स का। सर। अब ये मैंने बस लास्ट वाले आई थिंक 1-2 फाउंडेशन में बताया बस। उसके बाद मैं समझ गया यस कि इसको तो एडवांस कोर्स में बताऊंगा, तभी ज्यादा इट विल मेक मोर सेंस, वरना डरना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी चीज है, थोड़ा सा वो करने के लिए, है ना? ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने फाउंडेशन नहीं किया, उनको रिडक्शन ऑफ जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन की फील नहीं होगी। फॉर्मूला याद कर लिया होगा, बट दिखता नहीं होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। सर जिन्होंने फाउंडेशन कर रखा है उनको लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, अब उन पे उस पे भी 2 तरह का है। अगर आपका पहले ही नोट्स तैयार नहीं है, सर ठीक है, नोट्स तैयार हैं। नोट्स तैयार नहीं है, थ्योरी तैयार नहीं है, उनको ही प्रिपेयर करना है, तो देयर इज नो पॉइंट। फर्स्ट प्रिपेयर दोस थिंग्स, राइट? सेकंड, इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो द रूटीन, एक प्लान बनाओगे ही आप, ठीक, जैसे यस सर। प्रयाग यस ने बोला कि यस भाई वो रूटीन बनाने में दिक्कत होती है, तो यस इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो द रूटीन, देन इमीडिएटली यू शुड ज्वाइन द कोर्स। ठीक है, अगर डाउट में हो कि वेदर यू शुड ज्वाइन और नॉट, तो यू शुड, उसका मतलब ज्वाइन करना है। अगर यस सर। क्लियरिटी है कि नहीं आई डोंट नीड, मेरा प्लान है, जैसे कुछ बच्चे हैं मेरे कि जो एकदम पता है कि है बच्चे, मतलब मेरे जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो उनको जरूरत नहीं है, उनको पूरा सर क्लैरिटी है कि ड्यूरेशन ये क्या करना रहेगी है, ये इसकी? करना है। क्या क्या क्या? सर ड्यूरेशन कितनी ड्यूरेशन मेरा कितना है? टारगेट है 25 जुलाई तक खत्म करने का, तो उससे पहले मैं कोशिश करूंगा, और अल्टरनेट डेज पे क्लासेस होंगी। ओके सर। ठीक है, हाँ, उसमें मैं यही सब चीजें क्लियर करूंगा, क्वेश्चंस दूंगा। तो थ्योरी हो गई, थोड़े टफ कॉन्सेप्ट, राइट, थोड़ी थ्योरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा ज्यादा कराता हूं मैं, क्योंकि फील दिलाना होता है और वो स्किल दिखाना होता है कि भाई दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। जैसे सर कई सारे फाउंडेशन की एग्जाम्पल थ्योरी को रिकॉल कराते हैं उसमें? फाउंड थ्योरी देखो, हाँ वही होता ही है कि फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से आता ही है, उनको उनकी रिव्यू उसी टाइप से, मतलब बाकी को यस मैंने सर। बोला ना कि जिन्होंने नहीं किया फाउंडेशन, उनको तो कराना ही है, उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपको भी आइडिया ही नहीं है किनसे फाइट है आपका। ठीक है, तो और जो फाउंडेशन वाले हैं उनको बस वही, एक रूटीन अगर नहीं बना पा रहे हो, देन यू मस्ट ज्वाइन इट। अगर रूटीन आपका बन रहा है, डिसिप्लिन पता है, तो मैंने आपको अच्छे से ट्रेन किया हुआ है, जस्ट यस डू सर। ऑन योर ओन, आपको बस टेस्ट लिखना है।
ठीक है। yes, जैसे बाहर वाले बच्चों को क्यों जरूरत है, जैसे कि एक और एग्जांपल, वैसे मैंने गॉस का एग्जांपल दिया आपको, yes, कैलकुलस में भी, जैसे कि आ, याद है कि चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करके भी वी सॉल्व सम इंटीग्रल्स, yes, sir, yes, sir. है ना। बट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, दोज हु आर नॉट माय फाउंडेशन स्टूडेंट, नो हाउ टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ यू एंड वी। तो ग्रिड लाइन का कॉन्सेप्ट उनको नहीं पता होता है, उनको फील नहीं होती Hmm. है ना। तो वो ब्लाइंडली वो कर तो देते हैं कि हाँ लिमिट फ्रॉम दिस टू दिस और इधर से उधर, बट वो फील नहीं है कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से ग्रिड लाइंस। Yes, sir. ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में देयर विल बी ओनली वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट फंडा। इफ यू डोंट गेट दैट क्वेश्चन राइट, देन योर एंटायर अंडरस्टैंडिंग इज वेस्टेड। गॉट इट, है ना। सर तो अभी सर ये जो जो एग्जाम रेडी नोट्स बनाने हैं, मतलब सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला वो सब करना है। फॉर्मूला एंड सम गुड क्वेश्चंस, some tough questions, Yes, sir. right? Because these tough questions will give you an edge. 15-20 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ ही होता है, आ जाता है जैसे उठ सर पटांग आप क्वेश्चन, भी तो कुछ वो कुछ एज। क्वेश्चंस लिखा देते थे कि ये जैसे कि ये इसके चांसेस हैं, अलग से वो नोट्स तो में करा वो देते तो थे। वो तो मैंने पहले सब करा के रखा हुआ है, और इसमें भी यस सर, कराऊंगा यस, असाइनमेंट में। इसमें भी तो एडवांस कोर्स में व्हाट आई डू कि आई गिव यू सम प्रॉब्लम्स, तो थ्योरी, बेसिक थ्योरी करता हूँ, और वो क्वेश्चंस यस भी क्लास में प्रैक्टिस करता है। ठीक है। तो टाइम बाउंड मैनर में रिवीजन होता है। सर गॉट कब इट। से स्टार्ट हो सर रहा है? उसका टाइमिंग्स क्या होगा रात को क्लासेस करेंगे, मतलब 6 to 8:30। का? ओके सर, थैंक यू सर। सर 6 कब to से स्टार्ट 8:30, कर रहे हैं आप? फर्स्ट जून। ओके सर इसमें कुछ प्राइस की भी छूट मिलेगी ना सर फाउंडेशन वालों को? फाउंडेशन वर्क तो रहता ही है। यस, ठीक है। तो वही सब है, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे नेवर स्टोक्स में रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड फ्रीक्वेंसी हैज लिटिल बिट इंक्रीज्ड, तो नेवर स्टोक के हार्डली दे आर 4 to 5 क्वेश्चंस, देख लो अपना। गॉट इट। तो इस तरह की थोड़ी सी एज चीजें देती हैं, जहाँ पे बहुत थिंकिंग इन्वॉल्व है, वो सब क्विक रिवीजन होता है, फीलिंग इन्वॉल्व है, अंडरस्टैंडिंग मुझे पता है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए वहाँ पे, सर मॉडर्न ये में सब चीजें। टीएस पे जाएं कि ना जाएं, कि जस्ट नोट्स पे ही रिलाई कर जाएं? नोट्स यस सर, अगर नहीं गए हो तो बिल्कुल मत जाओ। यस सर, एग्जाम्पल उसमें देता हूँ, इस बार वाला जो क्वेश्चन आया था 3 irreducible वाला, यस सर, नोट से आया था। यस सर, ठीक है। वो x इज नॉट मैक्सिमल, नोट्स में एग्जाम्पल था वो, यस x सर, + 2 करके बनाते थे जो, राइट। तो मॉडर्न में नोट्स आर सफिशिएंट। उस टाइम अगर नहीं किया तो टीएस, देयर इज नो पॉइंट इन टचिंग टीएस एट दिस मोमेंट। यस सर, पूरा उसमें तो वही रट्टा नोट्स मार दो, काफी नोट्स बहुत रट्टा ज्यादा मार है। दो यस सर, मॉडर्न के। यस सर, ठीक है। उसमें हिट करना बहुत मुश्किल होता है, तो नोट से सबसे ज्यादा यस हिट होगा। टीएस वगैरह तो वो यस, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए इट्स गुड एट दैट, दे हैव इंपॉर्टेंस एट दैट टाइम, अगर पहले किया हुआ तो ठीक है, अदरवाइज इसके अभी मतलब वही बात है, अभी वही चीज कर सकते हो जो आपने कर रखी है पहले। नई चीज करना बहुत थोड़ा सा वो है, यू शुड नो कि यस सर। यू हैव टू डू दिस। छोटी छोटी चीजें, आसान आसान चीजें, जैसे मान लो अपने ज्यादातर सेंट्रल फोर्स। टीएस कंप्लीट है, बस कुछ कुछ छुट्टी हुई टीएस है जैसे कंप्लीट है मॉडर्न तो की। ऑलरेडी यू हैव मार्क्ड यस सर, क्वेश्चंस, जस्ट गो यस थ्रू सर, दोस जो क्वेश्चंस। यस सर एक डाउट है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कि जैसे लास्ट ईयर नेक्स्ट की टेस्ट सीरीज ली थी ऑप्शनल के लिए, तो सारे टेस्ट तो नहीं लिख पाई थी, अब वो हैं तो मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट के लेने चाहिए या फिर से नेक्स्ट की ले लूं? इतना इतना फर्क पड़ता नहीं है आयुषी, कि किस, क्योंकि मैथ्स का देखो यही एडवांटेज सर है। आपने डिजाइन मतलब आपने क्वेश्चन सेट किए हैं, तो मतलब सर मेरा डिपेंड भी मेरा करता है ना मेरा कौन स्ट्रेटजी कर क्या रहा है। रहता है, देखो मेरा स्ट्रेटजी क्या रहता है कि मैं बहुत माइक्रो लेवल बनाता हूँ पेपर्स, कि इतने क्वेश्चन टफ रहेंगे। मैं नोट करता हूँ कि जैसे मान लो कि लीनियर अलजेब्रा का पेपर बनना है, ठीक है, और फुल लेंथ बनने हैं, तो आई कीप ट्रैक ऑफ क्वेश्चंस कि आई हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इन दिस टेस्ट। ठीक है। सो आई वोंट बी आस्किंग दैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट फंडा इन नेक्स्ट टेस्ट, मैं कोई और क्वेश्चन से उठाऊंगा। तो ये मैं जानबूझ के ट्रैक रखता हूँ, तो होता क्या कि पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो इनफैक्ट कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज बनाएगा अगर, तो इट शुड बी सच दैट द इंटायर सिलेबस इज कवर्ड थ्रू ऑल 16 टेस्ट। इतना मैं गारंटी लेता हूँ अपने में कि ये सर तो सर मुझे पूरा ये नहीं पूरा वो पता हो कि गया जो है। लास्ट ईयर जो मैंने ली थी नेक्स्ट की वो आपने ही बनाई थी हाँ, ऐसा मैं सर? क्वेश्चन तो मैं ही बनाता हूँ सारे। ओके सर। सोल्यूशंस तो मैं बनवा भी लेता हूँ इधर उधर, बट क्वेश्चन सारे मैं ही रखता हूँ। तो लास्ट ईयर थोड़ा सॉल्यूशंस में गड़बड़ तो थी। हाँ हाँ, वो अरे होता क्या है, वो फिर पूरा मेहनत लग जाता है
करने यस सर में, तो मैं खुद भी रिव्यू कर नहीं पाता हूँ। बट इस बार तो थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, इस बार मैं चैट जीपीटी से की हेल्प ले रहा हूँ सोल्यूशन बनाने में। उसकी भी यस हेल्प ले सर सकते हो, बट उसको थोड़ा सा ना, जैसे आई डोंट नो यू गाइस विल बी एबल टू यूज इट प्रॉपरली और नॉट, कि अगर आपको आता है तो इट इज वंडरफुल टूल। सर कभी वो कभी घुमा देता है दूसरे पूरा मेथड्स दे उसको देता है तो बताना कंफ्यूज पड़ता हो है जाओ मैं वही बता उसमें। रहा हूँ कि अगर आपको आता है जैसे इट्स वेरी वंडरफुल टूल। मतलब मैं कैसे यूज करता हूँ जैसे कि उसको मुझे सोल्यूशन बना, तो टाइम मैं एज अ टाइपिंग टूल यूज करता हूँ उसको। यस ठीक है, कि उसको जैसे मान लो तो कि उसको कोई डिक्टेट क्वेश्चन करते हो दे, टाइप करके दे देता है सर। हाँ मैं उसको मैं उस वही यूज करता हूँ उसको, कि जैसे कि मान लो कि आई हैव टू प्रिपेयर सोल्यूशन, राइट। मैं उसको दूंगा कि भाई गिव सोल्यूशन ऑफ दिस, तो उसने मान लो कि किसी और मेथड से सॉल्व किया, ठीक है, तो फिर मैं उसको गाइड करता हूँ कि नो राइट जनरल इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइंस, दिस इज द गाइडिंग कर्व, राइट, ऐसे ऐसे करके गाइड कर दिया, तो फिर वो मेरी बताई अप्रोच से करेगा। यस सर, जब प्रॉम्प्ट देते जाओ तब सही करता जाता है, वो तब सही सजेस्ट करता करता है। है मतलब इस मेथड हाँ से करो, करेक्ट जनरल मेथड करेक्ट। लगा दो। अच्छा अच्छा ऐसे। हाँ तो इफ यू यस डोंट नो इन एडवांस कि भाई किस तरह का सोल्यूशन आपको चाहिए, तो दिक्कत है। तो इस बार तो आई थिंक नील एरर होगा। यस ठीक है सर ऊपर। इस बार तो नील एरर होगा, तो उसकी चिंता नहीं करो, ठीक है। एनी डाउट? सर जिनका क्लियर नहीं हो पाएगा इस बार उसके लिए भी उनको क्या करना है अभी आगे? अंकुर वो तुम डेडलाइन रखो कि खत्म करना है कि वही तभी तक, तो ठीक सर है। मैं सोच रहा था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ ऐसा, जो अभी 1 तारीख से स्टार्ट होने हाँ वाला कर लो, डेडलाइन वही रखो, ठीक है, कि तब तक खत्म करना। और वैसे भी अपनी प्लानिंग बनाओगे, जैसे दीज गाइस हैव टू फिनिश सिलेबस बाय 10 to 15 जुलाई और 20 जुलाई। आप चाहे तो अपना 10 अगस्त तक भी कर सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा लगेगा भी नहीं आपको भी, ओके। है। ठीक है सर, लेकिन हाँ ये सर। पेपर आए तो मैं तो आप ही को बोलूंगा कि हाँ बनाओ उनको सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है सर। ऐसे करो तैयारी, और बिल्कुल थोड़ा सा हाई रखो स्पिरिट, फिल्म्स किसी का भी रुक सकता है, ये मैंने कितनी बार बोला है क्लास में, ठीक है। तो कोई डिस्करेज नहीं होना है, थोड़ा लड़ते रहना है। तैयारी प्रीलिम मेंस की रहे कि व्हेनेवर यू गेट द चांस देन यू शुड बी एबल टू क्लियर दैट एंटायर एग्जाम इन वन गो। सर मैथ्स में भी सर मेरा ऐसा है कि पेपर 1 का अच्छे से मैंने टीएस सबका बनाया है और सबके नोट्स भी प्रिपेयर है, लेकिन पेपर 2 का सारे टॉपिक्स फिजिक्स वाले टॉपिक किए हैं बट बाकी टॉपिक्स उतने अच्छे से नहीं किए हैं। तो तो आपका काम ये भी है कि इस टाइम पे टिल अगस्त ना यू विल प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स आल्सो ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक्स। तो सर अब जो भी टेस्ट देंगे उसमें पेपर 1 पहले पूछ रहे हैं, तो अभी मैं क्या पेपर 1 को फिर से उसी चीज को रिवाइज करके टेस्ट दे दूं, खत्म फिर कर दो, बाद में हाँ। पेपर 2 पेपर वन टेस्ट? वैसे भी एक महीने में खत्म हो रहा है, ऐसे एक ही महीने में, नेक्स्ट ईयर से फुल नहीं, शायद कम टाइम में। तो अपने हिसाब से कर लो, उसी जिस सीक्वेंस में देना है दे लो, क्योंकि आप लोग तो कभी भी दे सकते हो, अगस्त तक दे सकते हो, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल आपके लिए उस ऑर्डर में कर लो, ठीक है सर। ठीक है। इसी शुरुआत कर लो, पेपर 1 से ही कर लो, कि वैसे भी इट्स बीन मोर देन 2-3 मंथ्स। यस सर, हाँ ये भी मतलब बिल्कुल अच्छे से तो याद नहीं कर है। लो, हाँ तो कर लो उसी सीक्वेंस में कर लो फ्रॉम। एक बार शॉर्ट्स नोट्स का दोबारा बता दें कि क्या क्या इंक्लूड कर लें किसमें शॉर्ट नोट्स में, कि सिर्फ डेफिनेशन है और फॉर्मूलाज हैं डेफिनेशन। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों को जब टीएस बनाए होंगे तब बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको पता लगे होंगे। यस फॉर सर। एग्जाम्पल नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर, मतलब उस टाइप से कि जो पढ़ रहे हैं उसी से, इंटीग्रेशन ऑफ रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस सर, वो एक पूरा निकल के साइंस आता साइन सी प्लस याद साइन कर डी, लेंगे। यस सर। ठीक है, 2 sin a सर cos b, all these kind of formulas, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos cot x, जिसे भूल जाते थे क्लास में, गॉट इट। तो all these things should be in your notes, short notes, ठीक है। सो ऑल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ऑल स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज वगैरह, एंड ऑल्सो सम ट्रिकी क्वेश्चंस, गॉट इट, सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जिसको कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं दैट यू नीड टू मेमोराइज, ठीक है। यस सर। तो उस तरह सर के क्वेश्चंस जस्ट भी यू शुड मेकिंग इंक्लूड। पॉइंट लिख लें कि मतलब जैसे स्टार्टिंग का पॉइंट भूल जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में, सिर्फ उसको लिख कर छोड़ बिल्कुल दें। बिल्कुल, हाँ, तभी शॉर्ट नोट्स बनेंगे, अदरवाइज यू विल एंड अप रिक्रिएटिंग द एंटायर नोट्स। यस सर, वो बहुत भारी जीएस बुक में भी है। ऐसे ही होता है, वो बस हुक लिखना होता है, जिसको यूज करके यू कैन डेवलप द एंटायर थ्योरी। तभी मैं हमेशा मना करता यस हूँ कि डोंट प्रिपेयर शॉर्ट नोट जस्ट आफ्टर फर्स्ट रीडिंग,
एक दो रीडिंग के बाद ही यू शुड स्टार्ट राइटिंग और प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स, क्योंकि स्टार्टिंग में यू विल फाइंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट, सो यू विल ये सर यू विल समझ एंड अप नहीं रहा राइटिंग एवरीथिंग। एक दो रिवीजन के बाद आपको समझ में आता है कि दिस इज द थिंग विच आई कीप फॉरगेटिंग और दिस इज द की आइडिया ऑफ दिस एंटायर थिंग, तो ओनली राइट डाउन दैट थिंग। गॉट इट? ये सर सर हम्म। सर अभी हेलो हाँ हाँ गिरी। सर अभी मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, हम्म तो 70s में मार्क्स है, बट मेरा सिलेबस भी कंप्लीटेड है, शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीटेड है, मैंने PYQ भी किए थे। तो अभी मुझे पता नहीं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट में क्या होगा, बट मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए क्या अभी? नहीं, आपको तो निकलेगा आपका 70 के ऊपर तो हाई पॉसिबिलिटी है, निकलेगा। नहीं मतलब 70s में है, लाइक 65 to 70 के बीच में है, सो अभी मुझे पता नहीं। तो वेट कर सकते हो, फिर तो वेट कर सकते हो, बट कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग पेपर 1, वेट कर सकते हो। करना है तो हाँ कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के लिए अभी वेट करो, थोड़ा वेट कर सकते हो, मर्जी है। देखो यार कि अगर अगले साल की प्रैक्टिस करना तो लिख लो, अगर वेट करना है तो वेट कर लो, मतलब वोंट मेक मच डिफरेंस, ठीक है? क्योंकि मेरे ऐसे भी होता है कि जैसे कई बार, जैसे मेरे फाउंडेशन के बच्चे ही हैं जिनका नहीं निकलता है, राइट, तो वो इस साल टेस्ट सीरीज नहीं निकलते हैं, तो मैं उनको अगले साल ट्रांसफर करा देता हूँ। तो अब ज्वाइन भी करोगे एंड इफ इन केस यू डोंट राइट एनी टेस्ट, तो मैं नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देता हूँ उसको। तो ऐसा नहीं होता है कि यू हैव पेड योर मनी एंड इट विल बी वेस्टेड, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। एनी अदर डाउट गाइस? हाँ सर एक डाउट मेरा था। हाँ सर, ये ट्रांसफर वाला नहीं कैसे होता है? टेस्ट सीरीज कैसे ट्रांसफर होती है? जिनका नहीं मेल डाल रुकेगा? देना, वो मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ओके सर। जिन्होंने भी लेकिन लिखा नहीं हो, लिखोगे तो फिर एडमिन थोड़ा सा पंगे करता है फिर वो। सर अभी नहीं लिखा है सर। लिखा नहीं, अगर लास्ट नहीं लिखा तो चेक करते हैं वो कितना अटेम्प्ट किया था। अभी तो प्रीलिम्स ही देखते रह गए हैं सर। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। हाँ हाँ शुभम बोलो। हाँ सर, एक डाउट था कि जैसे मैंने ट्यूटोरियल शीट लगा रखे हैं और लेकिन PYQ एक चैप्टर के भी नहीं लगा रखे हैं, जो आपने दिए मतलब क्लास वाले लगा रखे हैं, बट ऐसे सीक्वेंस में जो ट्यूटोरियल जो आप असाइनमेंट दिए वो नहीं लगा रखे। तो अब जैसे थ्योरी पढ़ा मान लो मैंने एक सब्जेक्ट का, तो उसके बाद मेरे को मैं टारगेट कर रहा हूँ कि पेपर वाइज ही दूं, जैसे पेपर 1 का पूरा 2025 का पेपर उठा लूं और वो सीक्वेंस में दूं। तो पहले PYQ वाला सीन करना चाहिए या PYQ क्यों करोगे? वो सब PYQ सब कुछ घोट चुके हो। PYQ में क्लास में भी कराया हूँ, TS नोट्स रिवाइज करोगे ही ना। हाँ, मतलब क्लास वाले PYQ मैंने कर रखे हैं, लेकिन वो जो बस असाइनमेंट में मैंने सारे इंपॉर्टेंट PYQ कराए हैं। असाइनमेंट वाले PYQ नहीं कर रखे जैसे मैंने, तो वो इम्पोर्टेंट वो समहाउ वो कवर हो गए हैं, वो TS के थ्रू हो जाएंगे वो, या TS में भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस होते हैं, अलग से ना कुछ होता है। मेरे को डर लगता है कि अगर मान लो PYQ बिल्कुल रिपीट हो गया और वो नहीं हुआ मान लो पेपर में, तो बाकी किसी बंदे का होने के चांसेस ज्यादा है ना, तो फिर उधर एज लूज हो जाएगा। TS में सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे, तब ऐसे ना होता है। मैथ्स है भाई, दिमाग लगाओ, क्यों नहीं होगा? और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतना अच्छा PYQ हो और क्लास में डिस्कस हुआ ना हो, कुछ चांस ही नहीं है। तो ऐसा कोई एक्सक्लूसिव सेट थोड़ी ना है कि these questions are only of previous year type और ये अलग से सब वही कॉन्सेप्ट TS में भी तो PYQ होते हैं, वही बता रहे, वो रिपीट रहता है ना, बुक के रहते हैं। अब जब मैंने बनाए थे तब तो मैं बुक में मैं ऐसे बनाता ना कि भाई हाँ दिस क्वेश्चन लुक्स गुड, दिस क्वेश्चन लुक्स गुड, बनाते चले गए। तो बाद में पता लगा कि हाँ भाई ये भी PYQ में था जब वो टाइप करा। तो मैं पहले नोट्स पढ़ो और उसके बाद हाँ नोट्स सबसे सुप्रीम इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है? और आपने TS चूंकि बहुत अच्छे से करी हुई है, रिवाइज दोस एंड देन राइट टेस्ट, सिंपल। नई चीज उठाने से अच्छा है। PYQ तो मैं कभी इतना बोलता नहीं जोड़ देगा, क्योंकि मैंने क्लास में खूब करा है, तो यू वोंट बी लर्निंग मच फ्रॉम दोस, टाइम भी जाएगा फिर उसमें। मतलब टेस्ट सीरीज ही प्रायोरिटी में रखूं एज कंपेयर टू PYQ को टेस्ट अपने नोट्स सबसे प्रायोरिटी पे, अपने नोट्स सब कुछ क्लास वाला अगर आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है वो सब पहले तो उस पर कमांड ले आओ, और फिर टेस्ट करना है। टेस्ट के थ्रू मैं आपको बाकी बचा कुछ पॉलिश लगा दूंगा। और सर एक और डाउट था कि जैसे शॉर्ट नोट्स बना रखे और वो शॉर्ट नोट्स भी जैसे मॉडर्न के 10 पेज के शॉर्ट नोट्स है कि सारे
सारी चीजें कवर है, बस उसमें थ्योरम के प्रूफ नहीं है, थ्योरम सारी है। तो और मैंने नोट्स दूसरी बार अभी पढ़े थे 2 महीने पहले। तो अब क्या करना चाहिए? सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स पढूं और टेस्ट दूं, और प्री और में जो बीच के 5 दिन होते हैं उसमें टारगेट कर लूं कि नोट्स एक बार अच्छे से पढूं, या पहले नोट्स पढूं पूरे मॉडर्न में जिसको आप थ्योरम बोलते हो ना, बेसिकली वो शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन? क्वेश्चंस ही है। हाँ, हाँ, तो उसमें यू कांट एस्केप। मॉडर्न को अगर सच में प्रिपेयर किया हुआ है पहले तो थ्योरम करना है। डायरेक्ट फंसता है वो क्वेश्चन। थ्योरम से दे डायरेक्टली आस्क दोस क्वेश्चंस, दोस थ्योरम्स। नहीं वो जैसे वो शॉर्ट नोट्स में है, वो सारी थ्योरम हाँ, तो शॉर्ट उससे नोट्स में। वैसे ना स्टेटमेंट बस याद रखोगे, नहीं वो तो जब पूछता है। हाँ, बस स्टेटमेंट बहुत है। मॉडर्न में इतना हमने क्लास में कवर किया है, आपने उसको शॉर्ट बनाया, उतना ही रटना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाओ, मत जाओ, रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। गॉट इट? वो बहुत किया हुआ है हमने। लास्ट ईयर का देखो ना, सीधे फंसा था कि नहीं फंसा था? हाँ वो जिसमें तो 3 प्रूफ करना था, प्राइम वाला था, सीधे फंसा था वो। गॉट इट? वो तो वो भरोसा रखो, वो मैं सर देख लेता हूँ सब कुछ। सर क्योंकि प्रीलिम डाइसी है, पर हम एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब लेट्स से इन केस अगर नहीं भी क्लियर होता है तो देन फिर भी क्योंकि प्रिपेयर तो करना ही है, तो वो सोच लेके भी एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अगर मर्जी है, वो थोड़ा सा बचना है उसमें, थोड़ा सा ना स्पीड थोड़ा तेज रहता है। और जैसे मान लो प्रीलिम्स नहीं निकलता है, राइट, थोड़ा सा वो है, तो एक्चुअली जो भी चीज करो ना वो अच्छे से करनी चाहिए। जबरदस्ती जब फास्ट पेस नीड, अगर देयर इज नो रिक्वायरमेंट, देन व्हाई यू विल रिवाइज सो क्विकली? नहीं अगर पर आपको अगर वैसे क्योंकि ही तो हेत ही बोल रहे हो ना। यस सर। हाँ, तो हेत वो क्या है ना कि आप मत करो, आप थ्योरी पे थोड़ा कमांड चाहिए अभी और। ठीक पर है। सर वो केस में ये है कि हम पूरा टाइम 2 महीना मैथ्स को दे सकते हैं, उस टाइम पे जीएस का बर्डन रहेगा नहीं। तो वो से मैं सोच रहा हूँ, आप जो कह रहे हो जल्दी होगा, तो उस टाइम पे तो मैथ्स ही फोकस पे होगा, सिर्फ मैथ्स ही होगा हाँ 2-3 महीने हाँ, के लिए। सही, कर सकते हो, तो मैं वो लॉजिक से कह रहा हूँ। कर सकते हो, कर हाँ सकते हो, क्योंकि आप तो दिन भर वही पढ़ोगे ना। हाँ, कर हाँ सकते हो, हाँ, वो सेंस कर में कह रहा हूँ सकते कि फिर तो एक ही हो, कर चीज सकते होगी। हो, कर सकते हो। आपको थोड़ा सा फील भी आएगी कि किस तरह से पढ़ना यस चाहिए आगे के टाइम के लिए। यस ठीक है, वो ठीक शार्पनेस है। वो आ जाएगी आगे के लिए। यू विल बी वेरी केयरफुल कि हाउ क्योंकि टू सर रीड वही बुक, हाउ ईयर टू लॉन्ग थिंक। सीरीज करते हैं, टेस्ट सीरीज, फिर उसमें उसमें फिर वो इंटरेक्शन उतना हो नहीं पाता है, हाँ वही वही तो इसमें इंटरेक्शन काफी ज्यादा हो जाता है, तो एक्चुअल में यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मैं इसमें आपको एग्जांपल दूंगा आदित्य हृदय उपाध्याय का। ठीक है, वो अच्छा है, काफी शार्प बंदा है। उसने भी पहले एडवांस कोर्स ज्वाइन किया था। उसके पहले उसके मार्क्स काफी कम आ रहे थे, आई थिंक 240s में थे, ऐसे कुछ थे। एडवांस कोर्स करने के बाद क्या होता है, क्लैरिटी आ जाती है कि सोचना कैसे। वो दिखाना होता है कि हाँ, दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। टीचर का रोल क्या होता है? आपको रास्ता बताना, सॉल्व तो आप ही करते हो, कॉन्फिडेंस देना और क्लैरिटी देना, सोचना सिखाना कि हाउ टू थिंक, कि भाई दिस इज काइंड ऑफ द डेटा, दिस मैथड शुड बी यूज्ड, इफ दिस इज द डेटा ये होता है, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, लॉजिक देना चीजों का। चीजें बहुत आसान हो जाती है, आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव हो जाता है। तो उसका बहुत फायदा हुआ, उसको खूब इंप्रूव हुआ। तो 240 से शायद शुरुआत हुई थी, और दिस टाइम ही स्कोर्ड 307 मार्क्स। ओके। और एडवांस कोर्स उन्होंने मतलब उस टाइम पे नहीं किया था, पहले किया हुआ था। हाँ, पहले किया। तो वही ना कि एक बार करने से आपको वो क्लियरिटी आ जाता है कि हाँ, आप कर सकते हो। ओके आप तो अगर एकदम ठीक है बनाना है तो आप कंटिन्यू करते हो, वरना खुद एक बार के बाद भी काम चल जाता है। ठीक है। ठीक है। सर मुझे पेपर के टाइम के बारे में पूछना, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए? लाइक पहले 10 मार्क पे फोकस करना चाहिए, 15 या 20 मार्क पर? ऐसा कुछ नहीं होता है कि 10 मार्क, 15 मार्क, 20 मार्क करो, ऐसे कोई फिर देखो कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं। स्टडी सिर्फ एक है कि फर्स्ट आर 2 क्वेश्चन, सेकेंड आर अगेन 2 क्वेश्चन, फॉर लास्ट आर जस्ट कीप 1 क्वेश्चन। बिल्कुल भी चक्कर मत करो कि पहले मुझे कंपलसरी करना है, पहले मुझे ये करना है, कुछ नहीं। यू हैव टू क्रैक 2 क्वेश्चंस, और क्रैक मतलब कि यू शुड बी थ्रू 2 क्वेश्चंस, राइट? सर अटेम्प्ट पहले मतलब कंप्लीटली अटेम्प्ट एनी कंपलसरी 2 वाले पे क्वेश्चंस। ही जाएंगे कि कोई जरूरी नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। कंपलसरी क्वेश्चन या ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं फर्स्ट आवर में, जो आपसे हो जाए। कंपलसरी के आपको 5 पार्ट आते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट, डू दैट, या यू नो दिस entire question number 2 and 3, attempt those. Got it? Compulsory में actually होता क्या है कि sometimes they ask tricky questions. तो compulsory का मतलब ये नहीं होता है कि compulsorily you have to attempt in first hour.
ठीक नहीं सर, है मैंने लास्ट टाइम वो 10 मार्कर ही स्टार्ट किए थे, बट फिर वो मतलब अटक गया क्वेश्चन में और फंसा आगे लेता नहीं है कर वो, पाया। ट्रिकी होते हैं, वो फंसा हाँ लेता है, वही ठीक वही है। फंस गया था। हाँ तो मैं बता रहा हूँ वो करना ही नहीं है। क्यों? टारगेट क्या होना चाहिए? पेपर मिले, राइट, पहले घंटे के लिए मार्क कर लो कि आई विल बी अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6, तोड़ दो उसको, फिर वापस से देख लो कि अब मैं जाने वाला हूँ ये 2 क्वेश्चन, या पहली बार में ही आप छांट लो कि भाई दीज आर द क्वेश्चंस आई विल बी अटेम्प्टिंग, और बस धड़ धड़ करते जाओ। लास्ट आवर में तब 1 घंटे में आपको पहले घंटे में कोई 2 क्वेश्चंस पूरे क्रैक करने हैं, नेक्स्ट में 2 घंटे करने हैं, लास्ट के लिए यू शुड लीव ओनली 1 क्वेश्चन। क्यों? इन पहले वाले 4 क्वेश्चंस में भी यू वुड हैव लेफ्ट 1 और 2 क्वेश्चंस, वो भी कवर करने पड़ेंगे। गॉट इट? तो दिस इज हाउ यू शुड टारगेट। कोई सर एक कंपलसरी डाउट को, है मतलब मैं तो रिस्पेक्ट नहीं में। बोलता हूँ कंपलसरी को पहले ही करना है, क्योंकि उसमें दे आस्क ट्रिकी क्वेश्चंस, 10 मार्क का कई बार ट्रिकी होता है, फिर वो आप अपने ईगो पे ले लेते हो। हाँ आयुषी। सर जैसे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया है एग्जाम या अच्छे मार्क्स लाए हैं, सर वो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं या फिर कहीं रफ में पहले थोड़ा सा स्टेप्स करके देख लेते हैं? क्योंकि जितनी बार भी मैंने दिया है टेस्ट या पेपर, तो उसमें मेरा यही रहता है कि पहले एक बार मैं सॉल्व कर लेती हूँ या फिर पेंसिल से या रफ से, फिर उसको रिफ्लेक्ट करती हूँ मेन पेन से जहाँ पे एक्चुअली करना होता है। नहीं नहीं आयुषी, देखो जिनके भी अच्छे नंबर आते हैं ना, ठीक है, जिनके भी अच्छे नंबर आते हैं उनको क्वेश्चंस याद होते हैं। इतना टाइम होता नहीं है कि फर्स्ट यू विल सॉल्व क्वेश्चंस इन रफ एंड देन यू विल कॉपी। कुछ यस सर। क्वेश्चंस में हो सकता है, बट यू कांट रेप्लिकेट दिस फॉर ऑल द क्वेश्चंस। सर जैसे जितने के जो भी अच्छे नंबर यूजुअली आते हैं ना, जिनके भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उनको क्वेश्चन दिखे हुए होते हैं, याद होता है। यस और सर। अगर याद नहीं होता है तो एक्यूरेसी इज वेरी गुड, योर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दे विल गेट द राइट आंसर। और सर इसकी यस आंसर सर, बट राइटिंग में मैंने जो करते कमेंटिंग करते करनी बहुत होती है, वो सर जो कमेंट करते हैं कि हाँ सर ये हम यहाँ पे ये मेथड लगा रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, तो उसमें भी कितना मतलब कंट्रोल रखें? क्योंकि कई बार होता है कि लिख दें ज्यादा, नहीं तो ये इस पे जाएंगे मार्क्स, या यहाँ पे ना लिखें इसका। देखो कोई इसका तराजू टाइप का तो है नहीं कि वो हिल चेक कि नाउ यू हैवंट रिटन दिस लाइन, नाउ आई डिडक्ट मार्क्स। लेकिन वहां डर लगता है ना। ओवरऑल इंप्रेशन अगर आ रहा है कि यू आर डिस्क्राइबिंग ऑल द स्टेप्स, राइट, डन, हो गया जॉब, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अननेसेसरी बहुत थ्योरी लिखना है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको क्या बताऊं, यू सिंपली गो एंड सी टॉपर्स कॉपी, मैंने सारी कंपाइल कर दी है, ठीक है, इतने भी अच्छे थे उसमें। तुम वो रैंक 12 वाले की देख लोगे, उसके 316 मार्क्स थे। सर कहाँ अयान पे? की ये इसी मैंने पे कल पीजी पे ग्रुप ही में था? डाला था ना, मैं शेयर कर दूंगा दोबारा से, ग्रुप पे डाल दूंगा लिंक, पहले शेयर किया था, ठीक है। यू जस्ट यस गो सर। एंड सी हाउ दे आर अटेम्प्टिंग, यस ठीक है। मेरा तो सीधे फंडा है कि व्हेनेवर वी सॉल्व एनी क्वेश्चन वी आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग टू आवरसेल्फ, है ना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और तो अपने सर आप से तो बात जैसे करते ही कुछ हैं। क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जैसे कि आधे पेज में ही खत्म हो जाते हैं, मतलब 3 to 4 लाइंस लिखे वो खत्म ही हो जाते हैं, जैसे हाँ तो इंटीग्रल टाइप में उससे कोई उसमें। डर नहीं लगता, तो यू जस्ट प्रॉपर्ली डिस्क्राइब एवरीथिंग। अब वो क्वेश्चन खत्म हो रहा है जैसे आधे डेढ़ पेज में और जैसे 1 2 पेज पेज दे में, रखा है। डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे बाकी प्रॉपर स्टेप्स लिखने के बाद भी वो एक ही पेज में आते हैं जैसे। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो उस स्टेज पे पहुंचने के लिए यू हैव प्रैक्टिस अ लॉट ना, तब जाके वो एक पेज में खत्म हो रहा है। यस, वो जैसे इंटीग्रल वाले ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा ना थ्योरी है ना कुछ, उसमें धड़ाधड़ मारा स्टेप्स लिखते हुए। हाँ बट और डिस्क्राइब करो हर एक, जस्ट राइट लॉजिक फॉर यस एवरी सर वो स्टेप एंड यस सर डोंट वरी अबाउट नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। कई बार ये भी तो होता यस है जानबूझ के वो शॉर्ट क्वेश्चन दिया है ताकि जो 20 नंबर का था वो क्वेश्चन दिया है, बट वो डिजर्व करता है 25-30 मार्क्स का, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, स्पेस भी क्या ज्यादा लग सकता है, तो वो सब है, ऐसा मत उसमें तो सोचो कि सर हाँ, तो कहीं ना कहीं कंपनसेट होते रहता है, उसको मत ध्यान दो। जस्ट राइट योर आंसर शुड बी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, कि कोई अगर देखे तो आराम से ही कैन इजिली रीड द सोल्यूशन, उसको ये ना फील करे अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गई, अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गई, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं वही बोल रहा था कि व्हेन वी सॉल्व एनी क्वेश्चन वी आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग टू आवरसेल्व्स, राइट, वी सिंपली हैव टू राइट दोस थिंग्स, ठीक है। ये सर कि मतलब ओवर राइटिंग ना हो जाए, क्योंकि उससे फिर टाइम भी जाएगा। ओवर राइटिंग तो टाइम से पता लग जाएगा, अटेम्प्ट दोगे समझ में आ जाएगा कि ओवर राइट तो नहीं कर रहे हो,
वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। क्योंकि जैसे सर शुरुआत के 1 घंटे में तो लगता है कि टाइम है, नहीं, जैसे वो कि तो जैसे सेकंड हाफ से मैं तो जैसे सौरभ को बोलूंगा, सौरभ थोड़ा सा ओवर राइट करता है, ज्यादा डिस्क्राइब करता है, तो वो मैं ही बता दूंगा कि थोड़ा ज्यादा लिख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा कटिंग कर सकते हैं। एनी अदर डाउट गाइस? ठीक है, तो जस्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट, और स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी मैसेज और कॉल मी, ओके गाइस? सर वन डाउट हम्म सर, इन केस अगर अगर नहीं होता प्रीलिम्स क्लियर, तो हमें पीवाईक्यूज ही करने चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज थ्रू, मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए? देखो, टेस्ट सीरीज से फायदा क्या हो जाता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाती है ना, कि 3 घंटे कैसे बैठना है, क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट करना है, नए क्वेश्चन। पीवाईक्यू से बोर नहीं होते हो क्या आप तक इतना लगा के? सर 2 बार तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मैंने तो हैंड फिर रिटन भी क्या कर रहे है हो? मेरे बस पास। वो क्या कर रहे हो फिर? इस बार प्रीलिम्स में कट गया ना, खूब पीवाईक्यू रट के जा रहे थे, तो एक हर चीज का अब किसी ने एक बार भी नहीं किए तो मैं उसको क्या बोलूंगा? हाँ, पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट। रीजन, you will know कि which are relatively important topic, right? यस What is my boundary? अपने फाउंडेशन वालों को मैं क्यों इतना जोर देके नहीं बोलता हूँ पीवाईक्यू? क्यों? क्योंकि आई नो कि दे हैव कवर्ड पीवाईक्यूज, अलग से करने की बहुत जरूरत ही नहीं है उनको। तो वो आप ऑलरेडी व्हेन यू हैव डन दोस क्वेश्चंस 2 times, देन व्हाई यू विल वेस्ट योर टाइम? कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिवली आप देख सकते हैं, आपको पता है। यस सर, Got it? मार्क की। वो वाली बात है। टेस्ट सीरीज का फायदा क्या होता है? कुछ नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, यू विल बी डिस्कसिंग दोज न्यू क्वेश्चंस विद मी और विद योर फ्रेंड्स, राइट? यू लर्न हाउ टू सेलेक्ट क्वेश्चंस, यू नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम एंड स्पेस, ठीक है? प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है, ये सब चीजें रहती हैं। ओके Got सर, it. थैंक यू। Okay then guys, we can wind up the meeting. In case you have any further doubt, you can always call or message me, okay? So best of luck. मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Okay सर। guys, Thank you. take care. Bye bye. Thank you, Okay sir. guys. थैंक यू सर। Okay guys, bye. सर मैं आपको इसके बाद कॉल करूंगा अभी। हाँ अभिनव करूँगा। ठीक है सर।